वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। तो जो ये पीवाईक्यू सीरीज है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ध्यानपूर्वक आप इसे देखा करें। जो प्रश्न नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे भी आपने अवश्य नोट करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि ग्रुप्स और पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल्स के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उनके साथ आप जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पर आपको समय समय पे पीडीएफ इत्यादि सेंड की जाती है। जो पेड मेंबर है उन्हें तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड कर दी जाएगी पीडीएफ। जो पेड नहीं है, अनपेड मेंबर है, तो उन्हें टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी इस लेक्चर की। बाकी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो डेली वहां पर आपको पीडीएफ लेक्चर सेंड किए जाते हैं। तो वहां पर भी आप जुड़ जाइएगा। लेक्चर आपको वहां पर भी मिलते हैं पीडीएफ के माध्यम से, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। कोई क्वेरी है जुड़ने के लिए, वैसे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर फिर भी नहीं जुड़ पा रहे वहां से, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 76 517 294। इस पे जाकर आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और जो आज का प्रश्न है पत्र है, ये नेट का है। किसका है? नेट का प्रश्न पत्र है ये, नेट हिंदी का। कब का है ये? 2010 का। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो वन लाइनर टाइप का है, ज्यादा समय इसे नहीं लगता है, तभी लाता हूँ। पूछा गया है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार थे। अष्टछाप के कवियों में प्रथम प्रथम नियुक्त कीर्तनकार थे। तो ये कौन थे? कुंभन दास। ध्यान रखना है, जो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठल नाथ ने। सबसे श्रेष्ठ कुंभन दास थे, सबसे कनिष्ठ अपने वो थे नंददास। अगला है, जायसी कृत पद्मावत है। पहले तो ध्यान रखिए, पद्मावत किसकी रचना है? जायसी कृत है। और ये कैसी रचना है? रूपक काव्य है। ये कैसा है? रूपक काव्य। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति है। किसके द्वारा रचित पंक्ति है ये? मीराबाई की। मीराबाई आपकी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आती है। राजस्थान में जन्म हुआ था और मृत्यु उनकी रणछोड़ मंदिर में हुई थी। अगला है, अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन एक बार। जो पंक्तियां हैं ये किसकी पंक्ति होंगी? रसलीन की। किसकी है? रसलीन की पंक्तियां हैं। फिर है, बर्वे रामायण रचना है। किसकी रचना है बर्वे रामायण? तो ये रचना हो जाएगी महात्मा तुलसीदास की। अगला है, भरतमुनि के रससूत्र में स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव में से किसका उल्लेख नहीं है? तो जो ये चार विकल्प आपके समक्ष दिए हैं, इनमें से जो स्थाई भाव है, इसका उल्लेख भरतमुनि के रससूत्र में नहीं है। बाकी जो उल्लेख हैं तो विभाव का है, अनुभाव का है और व्यभिचारी का है। फिर है, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता है। जो साधारणीकरण है, इसकी संकल्पना किसने की थी? भट्टनायक के द्वारा। भट्टनायक। शब्द की द्व्यर्थी योजना के अलंकार है। शब्द की द्व्यर्थी योजना से अलंकार होता है, तो ये होता है वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार। फिर एक काशिका कहा जाता है। जो बनारस की बोली है उसे कहा जाता है काशिका। मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रश्न पत्र हमने पहले शायद डिस्कस कर लिया है। कई बार रिपीट हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, रिपीट हुआ तो अच्छी बात ही होगी, बुरी बात थोड़ी, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसका। कोई बात नहीं, रिपीट हुआ तो। उड़िया, बांग्ला, असमिया तथा कन्नड़ में से द्रविड़ परिवार की भाषा है। इनमें से जो द्रविड़ परिवार की भाषा भाषा होगी तो वो होगी कन्नड़। दिखती सी बात है। हिंदी प्रतीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रतीप पत्रिका के संपादक होंगे बालकृष्ण भट्ट। कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, पंक्ति है। किसकी पंक्ति होगी ये? मुक्तिबोध की। अबारा मसीहा रचना है। किसकी? विष्णु प्रभाकर की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। किसके ऊपर है? शरदचंद्र के ऊपर। फिर है, पशु पक्षियों पर लिखी गई महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन सा है? तो ये होगा मेरा परिवार। मेरा परिवार रेखा चित्र विधा की रचना है और ये पशु पक्षियों पर लिखित है।
रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है, कौन सी है? रश्मिमासा। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? इलाचंद्र जोशी। न्यूनिया उपन्यास का पात्र है। न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र होगी? बाणभट्ट की आत्मकथा। फिर देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा अब हार्ड कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन, टीजीटी पीजीटी हिंदी, इसके लिए अब हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट, जेआरएफ और सेट हिंदी के लिए, तो इसके लिए हमारी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। लेना चाहते हैं तो जो यहाँ पर जो देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप इससे संबंधित क्वेरी कर सकते हो। फिर है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से। ठेले पर हिमालय रचना है। कैसी रचना है? निबंध विधा की रचना होगी ये ठेले पर हिमालय। बंदे बाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? इसके कौन होंगे? रामवृक्ष बेनीपुरी। निबंध विधा की रचना है। अगला देखिए, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। कहानियों का सही अनुक्रम। रानी केतकी की कहानी 1803, उसने कहा था 1915, शरणागत 1918, तिरिच 1986। फिर है ये भी मतलब प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताना है। अतीत के चलचित्र 1941, माटी की मूर्तें 1946, अमिट रेखाएं 1951, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965। फिर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनकी रचनाओं का सही अनुक्रम बताना था। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 1943। आगे आचार्यों और उनके सिद्धांतों के अनुसार सुमेलित रूप बताना है। भट्टलोलट इनके द्वारा उत्पत्तिवाद प्रतिपादित किया गया था। शंकुक इनके द्वारा अनुमितिवाद, भट्टनायक इनके द्वारा भुक्तिवाद, और जो अभिनव गुप्त है इनके द्वारा अभिव्यक्तिवाद। अगला भी है, यहाँ पर ग्रंथकार है और यहाँ पर ग्रंथ है। इसका सुमेलित रूप इस प्रकार से है। इलियट की रचना हो जाएगी द वेस्ट लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स। लॉन्गिनुस की पेरी उपसुस। अरस्तु की पेरी पोइथिकेस। यहाँ पर भी रचना दी गई है और रचनाकार दिया गया है, इसका मिलान करना है। अज्ञेय इनकी रचना हो जाएगी समत्सर। किशन पटनायक इनकी रचना है विकल्पहीन नहीं है दुनिया। विकल्पहीन नहीं है दुनिया। केदारनाथ सिंह इनकी हो जाएगी कब्रिस्तान में पंचायत। अनामिका इनकी रचना हो जाएगी स्त्रीत्व मानचित्र। अगला भी यहाँ पर सुमेलित रूप वाला है, इसे सुमेलित करना है। देखिएगा, केदारनाथ सिंह यहाँ पर कवि और कृति दी गई है। केदारनाथ सिंह इनकी रचना हो जाएगी अकाल में सारस। ज्ञानेन्द्रपति इनकी रचना हो जाएगी संशयात्मता। क्या है? संशयात्मा। संशयात्मा। फिर भारत भूषण अग्रवाल है, इनकी हो जाएगी आत्मजयी। यहाँ पर पत्रिकाओं का सुमिलित रूप प्रस्तुत करना है। संपादक किस तरफ है? पत्रिका इस तरफ। तो अखिलेश इनकी पत्रिका है तद्भव। नमिता सिंह इनकी हो जाएगी वर्तमान साहित्य। राजेंद्र कुमार इनकी हो जाएगी बहुवचन। वर्तमान में इसके अशोक मिश्र होंगी। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये काफी पहले का प्रश्न पत्र है, तो इसमें बदलाव होगा। प्रभाकर क्षत्रिय इनके इस पत्रिका के हो जाएंगे पूर्व। जो प्रभाकर क्षत्रिय है ये पूर्व ग्रह के हो जाएंगे। कहानी है इस तरफ और इस तरफ कहानी का, इसका भी हमने सुमेलित रूप प्रस्तुत करना है। सदगति, जो सदगति है इसके कौन होंगे? प्रेमचंद। बिसाती कहानी इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद। दो बांके इसके कौन हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा। पाजेब इसके कौन हो जाएंगे? जैनेन्द्र। अगली देखिए, यहाँ पर पंक्ति दी गई है, यहाँ पर कवि, इनका मिलान देख लेते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश कौन है? रसखान।
मन लेत पर देत छटाक नहीं, किसकी पंक्ति है? घनानंद की। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, किसकी पंक्ति है? सूरदास। गिरा अनैन नैन बिनु बानी, ये तुलसीदास की पंक्ति हो जाएगी। अगला यहाँ पर सुमिलित रूप देखिए, रचना इस तरफ है और विधा इस तरफ है। शब्द और मनुष्य किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की। काशी का अस्सी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। ईला किस विधा की रचना है? नाटक विधा। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? यात्रा वर्णन है ये। फिर यहाँ पर उपन्यासों और उनके पात्रों का सुमेलित रूप प्रस्तुत करना था। यहाँ पर उपन्यास है और यहाँ पर पात्र। देखिए, रंगभूमि इसके पात्र हो जाएगी सोफिया। झूठा सच इसके पात्र हो जाएगी तारा। त्यागपत्र इसके पात्र हो जाएगी मृणाल। अंधेरे बंद कमरे इसकी हो जाएगी नीलिमा। फिर यहाँ पर फिर से पात्र और नाटक है, इनका सुमेलित रूप इस तरह से होगा। देवसेना इसकी किससे संबंधित है? ये स्कंदगुप्त से। विषु ये किससे संबंधित होगा? कोणार्क से। गांधारी ये किससे होगा? अंधा युग से। और सावित्री ये किससे? आधे अधूरे से। ठीक है, ये होगा सही यहाँ पर। तो देखिए, मोटे मोटे तौर पर हमने यहाँ पर यूजीसी नेट जो 2010 में परीक्षा हुई थी उसका अवलोकन कर लिया है। भविष्य में कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वहां पर अगर यहाँ से प्रश्न ना आए ना, तब आप मुझे बोलना, मैं लिख के दे सकता हूँ। यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। तो ध्यान में रखकर आप तैयारी करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है। बाकी नोट्स लेने हो तो जरूर नोट्स ले लीजिएगा, आपको परीक्षा में लाभ मिलेंगे इनसे। ठीक है ना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी आपको प्रोवाइड करे गए हैं, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। बाकी फिलहाल फिलहाल यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।